गंगा के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, अयोध्या। ये गांव भले ही नक्शे में बहुत बड़ा न दिखता हो, लेकिन यहाँ की आत्मीयता और परंपराएं इतनी समृद्ध थीं कि जो भी एक बार यहाँ आता, वो बार बार लौटकर आने की इच्छा रखता। गांव में मिट्टी और खपरेल के घरों की कतारें थीं। बीच बीच में नीम, पीपल और आम के पेड़ छाया फैलाते। सुबह सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण गंगा के जल पर पड़ती, गांव सुनहरी आभा से चमक उठता। अयोध्या गांव का जीवन बहुत सरल था। किसान सुबह बैलों के साथ खेतों की ओर निकल जाते, औरतें कुएं से पानी भरती और बच्चे या तो स्कूल जाते या मस्ती करते। शाम होते ही चौपाल पर हर उम्र के लोग इकट्ठा होकर दिन भर की बातें करते। लेकिन साल का एक समय ऐसा होता था जब ये गांव सचमुच बदल जाता, दशहरे का समय। लोग कहते, हमारे गांव का दशहरा सबसे खास है। यहाँ का रावण दहन और रामलीला दूर दूर तक मशहूर है। सितंबर के आखिर में ही गांव में हलचल शुरू हो जाती। इस बार भी प्रधान जी ने चौपाल पर बैठक बुलाई। प्रधान जी ने गला साफ करते हुए कहा, भाई लोग, दशहरा नजदीक है। हमें इस बार की तैयारी पिछले साल से भी अच्छी करनी है। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मास्टर जी बोले, बिल्कुल, लेकिन खर्च का इंतजाम भी देखना होगा। चंदा जुटाना पड़ेगा। गांव के नौजवान मोहन, शंकर, सुरेश तुरंत उठ खड़े हुए। मोहन बोला, हम तीनों कल से ही हर घर जाकर चंदा इकट्ठा करेंगे। जो पैसे ना दे सके वे सामान दें। लकड़ी, बांस, घास सब काम आएगा। सभी लोग सहमत हो गए। गांव के दो कारीगर, रामदास और शंकर, रावण का पुतला बनाने के लिए सबसे मशहूर थे। उन्होंने इस बार तय किया कि रावण 30 फुट ऊंचा बनेगा। बच्चे उनके पास जाकर कौतूहल से देखते। काका, ये 10 सिर कैसे बनेंगे? छोटू ने पूछा। रामदास मुस्कुराते हुए बोले, बांस की ढांची पर घास बांधेंगे, फिर कागज और रंग से सिर बनाएंगे। हर सिर का अलग भाव होगा। कोई हंसता, कोई गुस्साता, कोई घूरता। गांव की महिलाएं घरों की सफाई में लग गईं। आंगन में अल्पना और रंगोली बनी। गीता की माँ बोली, बिटिया, इस बार रामलीला में तू सीता बनेगी तो घर भी उसी तरह सजना चाहिए जैसे अयोध्या में राम के आने पर हुआ था। दशहरे की असली रौनक थी मेला। आसपास के 20 गांव से लोग बैलगाड़ी, साइकिल और पैदल आकर कोई गांव पहुंचे। मिठाई की दुकानों से खुशबू फैल रही थी। रसगुल्ले की चाशनी चमक रही थी। जलेबियां छन रही थीं। बच्चे हाथ में बांसुरी, गुड़िया और लकड़ी की तलवार लिए इधर-उधर दौड़ रहे थे। बुजुर्ग लोग पान चबाते और बातें करते। दशहरे की शाम जैसे जैसे ढल रही थी, मैदान में भीड़ बढ़ती जा रही थी। रावण का 30 फुट ऊंचा पुतला गर्व से खड़ा था। उसके 10 सिर रंग बिरंगे थे। एक हंसता, एक गुस्साता, एक सोचता, एक डरावना। फिर निर्णायक क्षण आया। मोहन ने धनुष पर तीर चढ़ाया और ऊंची आवाज में बोला, अधर्म का अंत निश्चित है रावण। जैसे ही तीर छोड़ा गया, पुतले में आग लगा दी गई। रावण धू धू कर जलने लगा। पूरा मैदान जय श्री राम के नालों से गूंज उठा। बच्चे उछलने लगे। औरतों ने मंगल गीत गाए। पुतला जलने के बाद सब चौपाल पर इकट्ठा हुए। दादाजी बोले, बेटा, बाहर का रावण हर साल जलता है, लेकिन असली रावण हमारे भीतर बैठा है। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार। अगर इन्हें नहीं जलाया तो दशहरा अधूरा है। मोहन बोला, हम सब संकल्प लें कि अब गांव में झगड़े नहीं होंगे, सब मिलजुल कर रहेंगे। गीता ने कहा, और हम औरतें भी घर से शुरुआत करेंगी। बच्चों को सच बोलना और सच्चाई पर चलना सिखाएंगी। सभी लोग सहमत हो गए, मानो दशहरा केवल त्योहार नहीं बल्कि आत्मिक जागरण बन गया हो। नेक्स्ट वीडियो हैप्पी दीपावली। ऐसी ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।